अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको चैप्टर 2 के पार्ट 3 में खुशामदीद कहती हूँ और आज के लेक्चर में उम्मीद है कि हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। एंड जस्ट ही ब्रैग्ड रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 आई प्लक्ड इट। उन्होंने फ़खरी अंदाज से कहा, और जस्ट अपने 70 साल की उम्र में होने के बावजूद मैंने यहाँ हल चलाया। प्लग्ड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर के साथ हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, जो कि मेरे पास था और थोड़ी सी मदद मैंने ली। डन एट द वर्क, इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हेयर व्हेन आई ब्राउट माई गन टू द फील्ड एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉस स्क्वेरल एवरी इवनिंग। वो कहते हैं ये जिसमें मैं और तुम्हारी माँ काश्त किया करते थे, जब मैं मैदान में अपनी बंदूक ले आता और हर शाम बेशुमार लूमड़ गुलहरियां घर लेके जाता। I looked at the vast mountain slope below where my mother and father had farmed. मैंने नीचे वसी पहाड़ की उस ढलवान को देखा जहां मेरी माँ और मेरे बाप काश्तकारी किया करते थे। एंड आई कुड रिमेंबर ईयर्स लेटर, और कई सालों के बाद भी मैं ये याद कर सकता था। क्या? When they farmed this land, it was on this steep slope that my father once made me a little wooden plug. वो कहता है कि मैं ये याद कर सकता था कि ज़मीन पे मेरे बाबा माँ-बाप काश्तकारी करते थे, और इसी अमूदी ढलवान पे एक दफ़ा मेरे वालिद ने मुझे लकड़ी का एक छोटा-सा हल बना के दिया था। दैट वाज़ व्हेन आई वाज़ 6 ईयर ओल्ड एंड दे ब्राउट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न। ये उस वक़्त की बात है जब मैं 6 साल का था और मुझे इस खेत में वो फसल की खुदाई करने, मतलब उसको थिन करने के लिए लाए, छांटी करने के लिए लाए थे। आई लॉस्ट माय लिटिल प्लग इन द फ्यूरो एंड क्राइड अंटिल ही मेड मी अनदर वन। और जब मैंने क्या किया, मैंने अपना छोटा-सा हल यहाँ पे एक नाली में गुम कर बैठा और मैं चिल्लाता रहा, रोता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे दूसरा हल बना के दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लग एज़ आई डिड द फर्स्ट वन। मगर मुझे दूसरे हल से उतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी पहले हल से थी। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब पहाड़ की ढलवान को देखते हुए, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, मेनी ऑफ देम बिग इनफ टू हैव सॉड इनटू लंबर एट द मिल्स। वहाँ लंबे-लंबे दरख्त उगे हुए थे और इनमें से बहुत से इतने बड़े थे कि इन्हें कारखाने में काट कर शहतीर बनाए जा सकते। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट, ये यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन, कि मेरे माँ और बाप ने इस पहाड़ की जो चट्टान थी इसे साफ किया था। एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सालों तक इस पे काश्तकारी करते रहे थे। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट टॉल्स एंड द वाइल्ड वाइन्स हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, क्योंकि बहुत से दरख्त 60 फीट से ज़्यादा ऊंचे थे और जंगली अंगूरों की बेलें, वाइल्ड वाइन्स, जंगली अंगूरों की बेलें आपस में मेटेड मतलब जुड़ी हुई थी, अपनी चोटियों को आपस में मिला रही थी। एंड जस्ट ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी करते हुए कहा, और जस्ट द डॉक्टर टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ इजी। डॉक्टरों ने मुझे कहा था मैं साकिन बैठा रहूं, सीधा बैठा रहूं और जिंदगी को आसान लूं। आई कुडंट डू दिट, मैं ऐसा नहीं कर सका। आई हैड टू वर्क, मुझे वापस आना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा। आई हैड टू गो बैक, आई हैड टू स्मेल दिस रिच लूम अगेन, मुझे इस जरखेज मिट्टी को दोबारा सूंघना पड़ा। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो एल्फेल्फा, ये ज़मीन इस तरह की ज़मीन नहीं है जिसे एल्फेल्फा यानी कि बरसीम उगाने के लिए मुझे तैयार करना पड़ा। दिस इज़ रियल लैंड, ये असल ज़मीन है, हकीकी ज़मीन है। इट्स द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो ज़मीन है जो खुदा ने तैयार की। आई हैड टू कम बैक एंड टू डिग इन इट, और मुझे वापस आना था, इसमें खुदाई करनी थी। आई हैड टू स्मेल इट, और मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, और अपनी उंगलियों के दरमियान से दोबारा गुजारना था। एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट याम्स, टोमेटोज एंड पोटैटोज ग्रोन इन द लैंड, और मुझे इस ज़मीन में उगाए गए कचालू, टमाटर और आलूओं को चखना था, इसलिए मैं वापस आया। From this mountain top, I looked far in every direction over the rugged hills my father and mother had cleared. पहाड़ की इस चोटी से मैंने दूर तक पहाड़ियों के ऊपर हर तरफ देखा जिन्हें मेरे वालिद और वालदा ने साफ किया था। एंड फार्म्ड इन कॉर्न, मेज एंड केन, और इस पर अनाज, मकई और गन्ना काश्त किया था। The one slope they had not cleared was the one from which my father had cleared his last small patch. वो ढलवान जिसे उन्होंने साफ नहीं किया था, वो वही थी जिसे मेरे वालिद ने अपने आखिरी और छोटे से टुकड़े को अब साफ किया था। मतलब पहले तो वहाँ पे काश्तकारी करते रहे, उन्होंने साफ भी किया। अब जो छोटा सा पैच रह गया था ना, उसे उसके वालिद ने अब आके साफ किया। I followed him from his clearing in the sky down a new path toward the deep valley below. मैंने इस बुलंदी पर, इसकी साफ की हुई जगह से, इनके पीछे पीछे नए रास्ते पर नीचे गहरी वादी की तरफ जाना शुरू कर दिया। But why do you have so many paths coming up from the flat up the steep second bluff? अब वो दोबारा से वही सवाल कर रहा है, लेकिन इस सीधी अमूदी दूसरी चट्टान से आने के लिए आप इतने ज्यादा रास्ते आपने क्यों बनाए? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर। मैंने सवाल किया क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो बाद में मुझे इस बात की वजाहत देंगे। ओह यस, ही सेड, उन्होंने कहा, हाँ हाँ याद आया, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछले मौसम बहार में, आई कुडंट क्लिम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, तो मैं जो अमूदी रास्ते हैं उन पर सीधा नहीं चढ़ सकता था। दैट वाज व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव,
ये उस वक़्त की बात है जब डॉक्टर ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए 1 हफ़्ता भी नहीं दिया था। आई मेड अ लॉन्गर ईज़ियर पाथ सो आई वुडन्ट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग। मैंने एक लंबा लेकिन आसान रास्ता इख्तियार किया क्योंकि मैं ज़्यादा चढ़ाई नहीं कर सकता था। देन एज़ आई गॉट बेटर और जैसे ही मैं बेहतर होता गया, ही एक्सप्लेन्ड उन्होंने वज़ाहत की, आई मेड अनदर पाथ दैट वाज़ लिटिल स्टीपर तो मैंने एक और रास्ता बनाया जो थोड़ा-सा आमूदी था। एंड एज़ आई कंटिन्यूड टू गेट बेटर और जैसे-जैसे मैं बेटर होता गया मतलब मेरे हालात ठीक होते गए, आई मेड स्टीपर पाथ सो मैं आमूदी रास्ते बनाता चला गया। दैट वाज़ वन वे ऑफ नोइंग आई वाज़ गेटिंग बेटर ऑल द टाइम और ये एक तरीका था ये जानने का कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो रहा हूँ। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ दैट वाउंड दिस वे एंड दैट मैंने नीचे की तरफ रास्ता इनके पीछे-पीछे मैं इसके चलता गया, जो कभी इधर मुड़ रहा था, कभी उधर मतलब वाउंड हो रहा था। 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लेम्ड और वो जिस रास्ते से हम आए थे, उससे 3 गुना ज़्यादा लंबा था। और इसी नोट पे आपका चैप्टर 2 जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू।